हाय एवरीवन। तो कैंप 201 के लिए आपने क्या करना है, तो ध्यान से वीडियो को सुनना है। तो जो आपका पेपर है ये आता है 50 नंबर का। 18 नंबर से पास होते हैं, लेकिन हमने क्लियर पास होना है, ठीक है। हमने अटकना नहीं है 18 नंबर का करके, हमने अच्छे नंबर लेने हैं। तो ये इस तरह से आता है आपका पेपर। सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। दो दो क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन से आपके 10 नंबर होंगे, 10 10 10। और क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी है, उसमें ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है छोटा सा, तो उससे 10 नंबर बनेंगे। तो इससे आपके एटलीस्ट 30 मार्क्स तो बन जाने चाहिए। 30 मार्क्स का अगर ये पेपर हो जाता है इतना सेक्शन, और इससे क्या पता है, आप पे डिपेंड है, 2 नंबर 3 नंबर पूरे भी नंबर आ सकते हैं, जिस तरह से आपकी तैयारी होगी। तो हमने मेन फोकस इन पे रखना है, उसके बाद ये जो भी होगा। लेकिन यहाँ से 30 नंबर का तो हो जाना चाहिए हमारा पेपर। तो जो सेक्शन ए है उसमें बुक के सेक्शन ए से ही आता है, सेक्शन बी से आता है, सेक्शन सी से ही आता है, सेक्शन डी से ही आता है। तो अब जो सेक्शन ए है उसका जो पार्ट है, ठीक है, सॉल्यूशन वाला है, तो वो आपका आता है 2 चैप्टर से, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपके फर्स्ट 2 चैप्टर हैं, फेज इक्विलिब्रियम में आपका 3rd चैप्टर है, और कंडक्टेंस में सेक्शन बी कंडक्टेंस है, तो उसमें आपका 4th चैप्टर है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका 5th चैप्टर है। तो जो भी आप पार्ट करोगे उनके आपने ये चैप्टर कर लेने हैं, ठीक है। इसके लिए 2 चैप्टर करने ही करने हैं, ऐसा मत करना कि एक ही चैप्टर करने बैठ गई, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, है ना। इतना तो पता है ना कि भाई दोनों चैप्टर पढ़ने हैं, 2 इसके लिए एक, इसके लिए ये। और जो आपका सेक्शन सी है फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें 2 चैप्टर हैं आपके, और इसके लिए भी 2 चैप्टर हैं, और इसके कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 चैप्टर है, ठीक है। तो जो जो पार्ट पकड़ोगे उसके लिए आपने ये पढ़ना है। अब आपने क्या करना है, 2 सेक्शन हैं उनका एक एक पार्ट ही करना है हमने। तो जो एक एक पार्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं, और थोड़ी एक्स्ट्रा जो है टॉपिक्स उनकी थोड़ी 2 3 4 लाइनें पता होनी चाहिए, और थोड़ी समझ होनी चाहिए कि थोड़ा अलग जैसा क्वेश्चन आ जाए तो हम वहाँ पे लिख दें उसका आंसर कुछ ना कुछ, पर छोड़े ना क्वेश्चन। तो 2 सेक्शन के जो पार्ट हैं उनको अच्छी तरह से करना है, और 2 सेक्शन की आपने सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं उन पार्ट के। इस तरह से पेपर, इस तरीके से आपके 30 नंबर का तो हो जाता है, 30 नंबर आ जाते हैं, और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर मिक्स ना करे टीचर। तो इस तरह से, इस तरीके से पढ़ना है कि 2 सेक्शन के अच्छी तरह से, और 2 सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि 2 सेक्शन अच्छी तरह से करोगे तो उसके नंबर पक्के पक्के हैं। फिर जो 2 सेक्शन हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो कुछ क्वेश्चन होंगे, और उससे भी एक्स्ट्रा मार्क्स जुड़ जाएंगे, एटलीस्ट 30 मार्क्स, 35 नंबर तो बन जाएंगे आपके। पार्ट आपने करना है जो आपको अच्छी तरह से आता हो, ठीक है। जैसे इसमें वैसे सॉल्यूशन वाला इजी है, कंडक्टेंस वाला, और इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप वाला है, और ये कार्बोहाइड्रेट तो करना ही करना है। और पिछली बार जो है मैंने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स बताए थे ये इस तरह से बताए थे कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करके ही पास हो जाएं। तो यही आपने करना है, ठीक है। जो जो पार्ट करोगे इतना ही करना है, बढ़िया तरीके से करना है, और 2 जो सेक्शन करोगे उसकी थोड़ी सी समझ रखनी है। बाकी जो बताया है ये सारा करना है, जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं कॉमा करके ये सारे आपने पढ़ लेने हैं, बस काफ़ी है इतना। जो भी पार्ट करोगे मैंने जो है वो पार्ट बताए थे जो इजी वाले थे, बाकी मैंने फेज इक्विलिब्रियम नहीं बताया था, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं बताया था, और इसका मैंने इस बार बता दी है आपको। तो ये बताया मैंने फेज इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, अगर इनके मैं क्वेश्चन भी बताऊं तो फिर बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, इनमें ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये इतना ही आपने बढ़िया तरीके से करना है। क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से, ठीक है। जितना पढ़ो अच्छी तरह से पढ़ो, नहीं तो अगर ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ा है वो भी नहीं होता अच्छी तरह से, इसलिए जितना पढ़ो अच्छी तरह से पढ़ना है।
और यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो इस पार्ट को करेगा, ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम को, तो क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। वाटर के लिए पूछ लिया जाता है, सल्फ़र के लिए पूछ लिया जाता है, और ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है, बाकी ये भी, ठीक है। पूरा टॉपिक जो बुक में टॉपिक की जो मेन हेडिंग है वो लिखी हुई है मैंने इस तरह से, ये लिखी है हेडिंग, और इसका आपने फिर ये जितना भी है ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा फिर यहाँ तक। फिर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तो इतना ही करना है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है उस पार्ट के लिए, कितना भी कर लोगे इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा पढ़ के अपना दिमाग नहीं ख़राब करना, जो जितना बताया है बस उतना करना है और अच्छी तरह से करना है। और एक और बात कि देखो ना, ये वाला 2022 में पूछा गया है, तो अब ये इस बार नहीं पूछा जाएगा, ये पूछ सकते हैं। जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है उसके जो क्वेश्चन हैं उन पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना उनको बस, क्योंकि जो पिछले साल का होता है वो रिपीट नहीं होता है, जो उसके पिछले साल वाले होते हैं वो रिपीट होते हैं, और जो उसके पिछले साल वाले हैं वो मैंने सारा कुछ बताया है, और वो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में कवर हो जाता है एवरीथिंग, ठीक है। और इतना ही आपने करना है। बाकी ये जो मैंने HP की थोड़ा मैंने मॉडर्न की बुक के में होते हैं क्वेश्चन वो भी बताए हैं, क्योंकि कई के पास जो होती है वो सिंपल बुक होती है, उनके पास नहीं होती ऐसी बुक, तो फिर मतलब उनको थोड़ा और पता चल जाए। बाकी ये जो टॉपिक के नेम लिखे हैं मैंने मैक्सिमम जितना भी है ये इम्पॉर्टेंट है, आपने कुछ नहीं छोड़ना है। जो पार्ट पढ़ोगे बस एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जितना बताया उस पार्ट के लिए उतना करना है। बस ये करना है कि 2 सेक्शन के लिए थोड़ी सी समझ रखनी और कंपलसरी सेक्शन के लिए पढ़ना है। और अब आपको क्वेश्चन पेपर देखने की ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने अब सिर्फ ये जो मैंने बताया इनको अच्छी तरह से करो, पक्के पढ़ो इनको, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी आपको इसका सारा जो PDF है एक ही PDF मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, और ये भी बताया मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर, इनको भी आप देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होंगे, देख लेना। बुक चाहे किसी के पास कोई भी हो, सिलेबस सेम होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है अपने एक एक पार्ट, ठीक है, दोनों पार्ट कोई भी नहीं कर सकता, एक एक पार्ट ही होगा, हमसे मिक्सिंग होती है तो 1-2 क्वेश्चन छूट सकते हैं, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें क्लियर पास होना है, बस 30 नंबर बन जाए और कंपलसरी सेक्शन से कुछ हो जाए वही काफ़ी है। और केमिस्ट्री में जो है नंबर कटते हैं और कम आंसर लिखो तब भी थोड़े कम नंबर मिलते हैं, तो इसीलिए जितना बताया है मैंने उसको करो परफेक्टली बस, ठीक है। और वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।